ट्रांसफॉर्मर बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी व्यर्थ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। अब जानते हैं कि ये लॉसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है कॉपर लॉस। जब ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट गुजरता है तो तारों के रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है। यही हीट कॉपर लॉस कहलाती है। दूसरा है आयरन लॉस, जिसे कोर लॉस भी कहा जाता है। जब कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार बदलता है तो दो तरह की प्रॉब्लम होती है। पहली होती है एडी करंट लॉस, जहां फ्लक्स बदलने से कोर के अंदर गोल गोल करंट्स बनते हैं और हीट पैदा होती है। दूसरी होती है हाइस्टेरेसिस लॉस, जहां कोर बार बार मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज होता है और इस चक्कर में एनर्जी हीट में बदल जाती है। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं आयरन लॉस। अब आते हैं स्ट्रे लॉस पर। ट्रांसफॉर्मर का कुछ फ्लक्स अपनी असली दिशा छोड़कर भटक जाता है और टैंक या मेटल पार्ट्स में करंट्स पैदा करता है। इससे भी एनर्जी वेस्ट होती है। इसके बाद है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। ट्रांसफॉर्मर के ऑयल या इंसुलेशन मटेरियल में जब हाई वोल्टेज आता है तो वहां भी थोड़ी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। आखिरी में आते हैं अदर लॉसेस। इसमें कूलिंग फैन, ऑयल पंप या वाइब्रेशन की वजह से होने वाले मैकेनिकल लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस शामिल होते हैं। तो दोस्तों, यही हैं ट्रांसफॉर्मर के मुख्य लॉसेस: कॉपर लॉस, आयरन लॉस, स्ट्रे लॉस, इलेक्ट्रिक लॉस और अदर लॉसेस। और ऐसे ही ज्ञान से भरे झटकों के लिए जुड़े रहिए इलेक्ट्रिक स्कूल के साथ।